पता चला यहाँ पे एक प्लेस है जो हाथी गाँव करके एक प्लेस है जहाँ पे हाथी रखे जाते हैं। तो आज मैं हाथियों के साथ अपना दिन स्पेंड करने आया था। तभी मैंने उनके बारे में जाना है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उनके साथ कुछ एक्टिविटी है मेरी, वो भी मैं आपको सारी दिखाऊंगा। ओके, अब बेसिक से बात करते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान में एलिफेंट आए कैसे। तो जैसा कि मेरे को पता है, राजा थे, राजा के टाइम पे जो सबसे पहले चीज़ हुई थी कि उनको अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी थी, और आर्मी स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए और स्ट्रॉन्ग उनके पास उस टाइम में गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो स्ट्रॉन्ग एनिमल चाहिए थे। तो उन्होंने ये एलिफेंट साउथ से और केरला से मंगाए थे, जो यहाँ पे आए थे, और ये उनके लड़ाई में या उनको हैवी जो सामान होता था उसको ले जाने में उनकी हेल्प करते थे। आफ्टर टाइम लड़ाइयाँ वो और ख़त्म हो गई, तो उसके बाद क्या करते, जब कोई, आपको पता होगा, कोई भी एनिमल जब पेट हो जाता है ना, पेट होने के बाद वो ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाता अगर हम उसको बाहर छोड़ दें। अगर आपके पास डॉग भी होगा तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपके पास डॉग भी है तो डॉग का आप रोड पर छोड़ दोगे, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ के उस टाइम में रॉयल फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, एक फैमिली को अपॉइंट किया, एक फैमिली को बुलाया, फैमिली को बुलाया। उसके बाद उन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ये हाथी देखने हैं, इनकी टेक केयर आप करोगे, हम इनको बाहर नहीं छोड़ सकते। तो आपको पता होगा हाथी की जो टेक केयर करते हैं उनको महावत बोलते हैं। तो ये सारे यहाँ पे महावत फैमिली है। यहाँ पे राइट नाउ 108 एलिफेंट्स हैं जो फीमेल हैं। इस एरिया में जब मैं खड़ा हूँ वहाँ 108 एलिफेंट्स हैं, वो सारे फीमेल हैं, और मेल 28 है जो उनके अलग रखे हुए हैं। तो एलिफेंट की स्मेलिंग पावर बहुत तेज़ होती है, मेल एलिफेंट थोड़े एग्रेसिव होते हैं, तो दैट्स वाई इनको अलग रखा जाता है। और 30 की एज तक एलिफेंट मैच्योर नहीं होते, तो आफ्टर 30 उनको इनसे मिलाया जाता है या जैसे भी होता है, बट फिर भी उनको अलग रखा जाएगा। गो। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि बहुत लोग एनिमल से प्यार करते होंगे। तो एलिफेंट की कुछ एबिलिटीज़ होती हैं और जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। एलिफेंट की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अगर आप उससे मिलते हो, आपके साथ उसका अच्छा बॉन्ड है, तो आप उसे कभी नहीं वो आपको कभी नहीं भूलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये अपनी फैमिली में ऐसे रहते हैं जैसे ह्यूमंस रहते हैं, ये इतने अटैच होते हैं। एक हाथी नॉर्मल 250 किलो तो कुछ खा लेता है, उसमें गन्ना भी खाता है, पेड़ की छाले खा लेता है, या इनको शुगर कैन हाथी का फेवरेट। तो अब बात करते हैं कि मैं आया हूँ तो अब क्या ही होगा, क्या करने आया हूँ, देखने आया हूँ। देखो ये लोग इनकी टेक केयर कर रहे हैं। एक हाथी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत खाता है, ठीक है। तो उनके भी अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो अपनी ये कुछ एक्टिविटीज़ करा के उससे वो रिकवर करते हैं। या जैसे आपको ये भी आएगा, मैं आया हूँ तो कुछ हम इनको पे करेंगे उसके लिए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है क्योंकि ये भी इतना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो बेसिकली गाइस, दोस्ती तो होगी इससे मेरी, ये देखो, इससे दोस्ती होगी। ये मुझे थोड़ी देर कह रहे घूम के आते हैं, तो घुमाने लेकर आते हैं। काफी डिफिकल्ट होती है एलिफेंट राइड, यू नो। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम है। इसके बाद मैं नहीं बैठने वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ की अच्छे बुरे की बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तो वो वाली चीज़ कभी कभी दोबारा रिपीट होगी नहीं। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, नहीं बोला, थोड़ा बोन बनता है तो इसलिए ट्राई किया। इनकी खालू करती है क्या? हाँ सर। हाँ करना सर। भाई तो इससे बड़ी है, वो बड़ी है ना? हाइट सबके बराबर नहीं होती, इंसानों में जानवर को नहीं, वो पूछ रहा हूँ, बड़ी से बड़ी है। हाँ उसकी हाइट ज़्यादा है। अगर उसका कान भी लाल है, ये भी लाल है। यूट्यूब के लिए बोल रहे हैं? अच्छा, तो क्या बोलूँ? दोनों दोस्त मिल चुके हैं।
मेरा नाम लकी है, मैं इस चंपा का ड्राइवर हूँ। और जो है मैं इसको 8 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, चला रहा हूँ इसको। इसकी ड्राइविंग मैं ही कर रहा हूँ। इसको 24 घंटे की सेवा में हम ही उपलब्ध रहते हैं इसके। इसको जैसे वॉशिंग है, स्विमिंग है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, जो भी है सब हम ही कराते हैं। राइड वगैरह सब हम ही कराते हैं इसके साथ। कुछ खास आदतों के बारे में आप बताना चाहोगे चंपा के? मैं पूछ लूं? खास आदतें क्या इसकी यही हैं सब। इसको जैसे मॉर्निंग में स्विमिंग पसंद है। अगर अगर ब्रेकफास्ट में जैसे केले और ब्रेड वगैरह ये सब पसंद है। और इसको जैसे रोटी पसंद है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई मेरी? तो एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मैं इसकी राइड कर रहा हूँ। ज़्यादा थोड़ी दूरी करना है, उसके बाद मेरे के साथ वॉक करना है। वो इसके साथ फेमिलियर करने का एक तरीका है जो उन्होंने मेरे को बोला, तो इसलिए मैं बैठा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसे लग रहा है? काफ़ी बड़ा लग रहा है। और मेरे को पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बाद में पता चलेगा एडिटिंग में आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, वो भी देख ले। हेलो गाइस, तो अभी हम अपने हाथी से ना, रियल वाले हाथी से फ्री होके इस हाथी पे आए हैं। बस डिफरेंस ये उसमें फीलिंग है, इसमें हम फीलिंग डालते थे, हम रोड पे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा है। और बहुत चीज़ें जो हम अलग सोचते थे बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ पे होती है। काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उसकी फीलिंग वो मेरे को जानने लगी। सिर्फ मैंने 3-4 घंटे स्पेंड किए तो जानने लगी। बड़े अच्छे से इसकी टेक केयर भी करते हैं। उस दिन के महावत थे हमारे साथ, उन्हें बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, मिलाया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताने के लिए ना, जो यहाँ पे टेक केयर करते हैं, हम उनको बुलाएंगे, जिससे आपको भी पता चल जाए कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे आप यहाँ आ सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो यही बता दें। तो अब मैं आपको इस भाई से मिलाता हूँ जो यहाँ पे टेक केयर करते हैं, और वो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में कि लोकेशन क्या है, कैसे काम करते हैं। आप एक बार Hello guys. I'm Irshad. I'm a caretaker of elephants in this village. Actually, I'm doing this work because we would love to do something for elephants, because if they are wild around Rajasthan, they cannot survive their life. So we guys are taking care of them. So people come all over in the world, and if they do something, the money goes for the elephants, because it's quite hard, as you know, guys. They eat a lot. हम लोग उनको खिलाने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम लोग उनको केयर टेकिंग के लिए उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करने के लिए लोगों को सारी तरफ से बुलाते हैं। क्योंकि देखो एनी हाउ, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हम किसी को पेट करके कभी भी रखेंगे ना, एक डॉग को भी आप रखोगे, 1 साल रखने के बाद उसको रोड पे छोड़ोगे, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं कर पाएंगे बात सर्वाइव। तो कहीं ना कहीं वो कोच इनकी हेल्प कर रहा है, तो बहुत अच्छा है, हेल्प कर रहे हैं। तो और अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल चैनल से आप लोग जयपुर एलिफेंट पार्क नाम करके पेज है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करें। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए अगर डायरेक्टली अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर नोट कीजिए, 8290845234। मेरा नाम इरशाद है और मैं यहाँ पे ही हूँ, और आई एम केयर टेकर। तो मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताऊँगा, और कैसे कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे आप हाथी के साथ वॉक कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, उसको खाना दे सकते हैं, और आप शावरिंग दे सकते हैं, उसको शावर दे सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है गाइस। इट विल टेक अराउंड 3 or 4 hours. So please most welcome here. It's like a contribution for elephants, please. और आई विल मेक श्योर दैट कि आप यहाँ आएंगे ना, तो डेफिनेटली मैं गारंटी से बोलता हूँ आप किसी ना किसी एलिफेंट से अटैच हो जाएगा जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। क्योंकि एक फील आता है, एक मेमोरी आप क्रिएट करके जाते हो। आपको ये होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊँ। तो मस्ट विजिट, अगर आप जयपुर आ रहे हो तो इस प्लेस पे आपको मस्ट विजिट। और अगर आप एक बार आए ना, हाथी गांव के बारे में सुना और किसी के साथ अटैच हो गए, तो एलिफेंट्स विल नेवर फॉरगेट यू। आपने तो सुना ही होगा, हाथी की मेमोरी हम लोगों के जैसे नहीं, हम लोगों से 10 गुना ज्यादा। एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले भी इसमें बताया, बहुत अच्छी मेमोरी होती है।
तो काफी अच्छा है, आपको आना चाहिए। और फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वी विल मीट यू। बाय।